आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। गुज़िश्ता दिनों मंत्रालय में कामगार बोर्ड बनाने के लिए मीटिंग ली गई। उस वक्त आपने क्या नुमाइंदगी की, आप बताएंगे? हमारा शहर टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। पावरलूम मज़दूर बोलो या पावरलूम से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, चाहे फिर वो जो है तराशन भरना हो या फिर साइजिंग में जो वार्पर होते हैं और इसी तरह जो साइज़र होते हैं, ये सब लोग जो काम करते हैं ये उस ज़ुमरे में आते हैं जो ज़ुमरा मज़दूरों का संगठित नहीं है। गैर मुनज़्ज़म काम करने वाला ये मज़दूर तबका है। और देश की आज़ादी के बाद से महाराष्ट्र के अंदर दो तरह के कामगार रहे, एक तो जिनकी यूनियन रही और जिनकी यूनियन नहीं रही। सरकारी तौर पर पावरलूम से रिलेटेड जो लोग हैं, इन लोगों की अपनी कोई यूनियन नहीं, और यही वजह है कि सरकार की जितनी स्कीमें हैं उन स्कीमों से पावरलूम मज़दूर को, तराशन पर नरी भरने वालों को और इसी तरह जो है हम्माली करने वालों को, गठनी जोड़ने वालों को, रच भरने वालों को और साइजिंग में साइज़र बोलो, वार्पर बोलो या इसी तरह जो है काम करने वाले जितने लोग हैं उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ये स्कीम जारी की थी कि पावरलूम मज़दूर जो है सरकार उनके लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेगी, उनको जो खोटी होगी वो ख़र्चा देगी, उनको किट देगी और इसी के साथ उनको जो है सर्टिफिकेट देगी और उनका जो है सरकार के पास इंदराज रहेगा। और ये वो लोग होंगे जिनको नागाहानी तौर पर जो गैर मामूली सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है, उस मौके पर सरकार की तरफ से उनको मदद मिलेगी। तो मैंने अपने ऑफ़िस के ऊपर जो है 3 मरतबा ये प्रोग्राम रखा था और तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया और बाकायदा मरकज़ी सरकार की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन उसका लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला, वो सर्टिफिकेट का कोई उपयोग नहीं हो सका। क्या है, तरफ से कुछ भी नहीं आया। सरकार की तरफ से ये है कि आप अगर किसी सूरत हाल से दो चार होते हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हमको ज़रूरत है। मालेगांव में सूरत हाल ये है कि एक तो तालीम कम और उसी के साथ साथ जो है कोई सही मानों में गाइडलाइन नहीं, और होता यह है कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो किसी सही आदमी से अप्रोच भी नहीं होते कि मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा मालेगांव में अगर इस तरह के हालात आते हैं की तरफ से या लीडरान की तरफ से भी कोई उनकी रहनुमाई नहीं हो पाती है, जो उनको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है। नहीं, हमने तो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के बाद उनको जो उनकी खोटी थी 500 रुपया उनको दिया गया, उनको सामान की किट दी गई और उसी के साथ उनको सर्टिफिकेट दिया गया। कम से कम अगर किसी पर कोई मुसीबत, परेशानी, कोई हादसा, हमसे रुजू होना चाहिए। जो पुराना कानून है वो ये कि आपके कारखाने साइजिंग में काम करने वाला अगर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है, माजूर हो जाता है और अगर जो है हादसाती तौर पर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी साइजिंग ओनर पर और कारखाने मालिक पर आ जाती है और वही लोग करवाते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से इनके लिए कोई स्कीम बनी नहीं है। सर्टिफिकेट इशू हो चुका, लेकिन आज तक पावरलूम मज़दूरों के लिए या पावरलूम से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने कोई स्कीम नहीं बनाई है। यही वजह है कि 2009 में एक समिति बनी थी जो इस पर पूरा सर्वे करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दे, और पिछले हफ्ते में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर शिरकत के बाद ये बात सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 3 मरतबा समिति बनी और तीनों समितियों की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रोग्राम इस तरह का सामने आया नहीं। वजह उसकी ये थी कि सरकार के पास देने के लिए फ़ंड नहीं। अभी मीटिंग में जब ये बात आई तो हमने पूछा कि जब 3 मरतबा समिति बनी और रिपोर्ट आई तो सरकार ने अभी तक जो है इन टेक्सटाइल से रिलेटेड मज़दूरों के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। यूनियन
इनके लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि सरकार के पास फंड की कमी थी। तो ये हुआ कि अब अगर ये आप असंगठित कामगार को आप जो है उनकी कल्याणकारी के लिए आप संगठित कर रहे हो, तो फिर इनके लिए पैसा फंड कहाँ से आएगा? तो उस मीटिंग के अंदर बाहमी मशवरे के बाद ये तय हुआ कि सरकार कोई फ़ंड नहीं देगी। जितने कारखानेदार हैं, यार्न के ख़रीदार हैं, उन लोगों से पर किलो 1 रुपया लिया जाएगा, पर किलो 1 रुपया लिया जाएगा। और पूरे महाराष्ट्र में जितने भी टेक्सटाइल सिटी हैं, जैसे मालेगांव है, धुलिया है, भिवंडी है, इचलकरंजी है और शोलापुर है, ईटा है, ये ऐसे 7-8 जो है जो पावरलूम से रिलेटेड सिटी हैं, टेक्सटाइल सिटी जिनको बोला जाएगा, इनमें यार्न की डेली खपत 20 लाख केजी की है। यानी सरकार को डेली 20 लाख रुपया वसूल होगा और साल भर के अंदर करीब 1000 करोड़ रुपए के करीब सरकार के ख़जाने में आएगा। और वही पैसा जो है फिर पावरलूम मज़दूरों के पेंशन के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए, बीमार होते हैं तो उनके इलाज व मुआवजे के लिए, और अगर हादसाती मौत होती है तो उसके लिए जो बीमा स्कीम वगैरह होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू करेंगे। शहर में इस तरीके की बात दस्त कर रही है कि आप इस शहर से प्रतिनिधि के बतौर हैसियत दाखिल हुए, लेकिन आपने मजदूरों के हक में वहाँ पर कोई भी बात को पेश नहीं किया, क्या वजह थी इसकी? नहीं, वहाँ पर मैंने क्या कहा है, आप अगर प्रोसीडिंग लोगे, मिनट्स की कॉपी आप लोगे तो वहाँ उसमें आपको मिल जाएगा। मीटिंग के अंदर जा कर के खामोश बैठे रहने का कोई माना नहीं है। मैंने मज़दूरों के हित में, मज़दूरों के लिए पेंशन हो, मज़दूरों के बच्चों के लिए तालीम हो, उनके इलाज व मुआवजे हो, और इसी के साथ साथ जो है हादसाती तौर पर बीमारी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ये बातें रख करके मैंने इस प्रोग्राम की 100% तायद की है। ये गलत बात अफवाह के तौर पर शहर में चलाई जाती है और हमेशा अपने शहर का यही तरीक़ाकार रहा है। मालेगांव से 2 पावरलूम तंजीमों के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। एक तो यूसुफ इलियास साहब थे और इसी तरह जो है शब्बीर डेगवाला। ये इस बात के गवाह हैं कि उस मीटिंग के अंदर मैंने क्या बात कही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम